वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई और न ही PTI ने दिसंबर तक रजामंदी से मुतल्लिक कोई बात की है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि ख्वाजा आसिफ पार्लियामान की खसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी आईनी तरमीम पर साथ नहीं देना। इनका कहना था कि हमने हुकूमत से ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर मांगा था ताकि तफसीलात तो सामने आ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी तजवीज या पैकेज पर साथ देने का नहीं कहा। PTI ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले तरमीम का मुसव्वदा तो दिखाएं। जब मुसव्वदा तजवीज या पैकेज दिखाया नहीं गया तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोई शक नहीं 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि न पार्लियामेंट सही चल रही है और न ही अदालती सिस्टम। शहीद भुट्टो के कत्ल के केस में इंसाफ के लिए 50 साल इंतजार करना पड़ा। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 15% सियासी केस हैं लेकिन 90% वक्त ले जाते हैं। आम आदमी का इंसाफ का केस साल हर साल तातुल में रहता है। हाई कोर्ट में भी आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की जरूरत है। साबिक सदर आरिफ अलवी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बानी PTI ने आरिफ अलवी के जरिए मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम पहुंचाया कि हुकूमत अदलिया पर शब खून मारना चाहती है जिसे अपोजिशन ने मिलकर नाम बनाया। हम आपके किरदार को सराहते हैं। जराये ने बताया कि बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान को अवामी जमहूरी मामलात पर एक साथ खड़े होने का पैगाम दिया। आरिफ अलवी ने आईनी तरमीमी बिल के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा और इनकी पार्टी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत के मुशावरती टीम पर डाल दी। इन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप के मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नंबर्स पूरे नहीं है। नून लीग की रहनुमा का कहना था कि मुशावरत का अमल अगले हफ्ते में 10 दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 सितंबर के जलसे से कबल पुलिस का क्रैकडाउन शुरू हो गया। पुलिस ने पंजाब असेंबली में PTI के पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ाइच को गिरफ्तार कर लिया। PTI के दीगर रहनुमाओं के घरों पर भी छापे मारे गए। दूसरी जानिब PTI ने जलसे के इंतजामात के सिलसिले में 27 रुकनी कमेटी का ऐलान कर दिया। सदर लाहौर शेख इम्तियाज महमूद और सेक्रेटरी जनरल अवैस यूनुस ने रुकनी कमेटी का ऐलान किया। शरानी में पहाड़ी सिलसिले के जंगल में आग लग गई। PDMA के मुताबिक शरानी में पहाड़ी सिलसिले क्यासकर के जंगल में आग लग गई है। PDMA ने बताया कि शरानी के कुदरती जंगल में चरगोजे के दरख्त पाए जाते थे। लविस फोर्स और महकमा जंगलात की टीमें आग लगने वाले इलाके में पहुंच गईं। PDMA का कहना है कि शरानी में जंगल में लगी आग की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जा रहा है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान पाकिस्तान में 9.9 अरब डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है, जबकि इस दौरान FDI का इनखला 4.74 अरब डॉलर रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दादोशुमार के मुताबिक माली साल 2020 था माली साल 2024 के दौरान पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी करने वाले मुमालिक में चीन सर फहरिस्त रहा। चीनी सरमायाकारों की जानिब से इस अरसे के दौरान 2.65 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी की गई, जो गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान में की जाने वाली FDI के 26.8% के मसावी है। इस तरह FDI के इनखला में भी चीन सर फहरिस्त रहा और माली साल 2020 से 2024 के दौरान 942 बिलियन डॉलर का इनखला हुआ, जो इस अरसा में बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले रकूम के 19.97% के मसावी है। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि ADB पाकिस्तान को तरक्की, मौसमियाती तब्दीली और इदारा जाती इस्लाहात के लिए सालाना 2 अरब डॉलर से जायद मदद फराहम करेंगे। ADB के जारी एलामिया के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ने दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर पाकिस्तान के साथ शराकतदारी जारी रखने के अज़म का इआदा किया। ADB के सदर ने अपने दौरे में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात की, जिनमें इक्तिसादी बहाली, मुआशी इस्लाहात और मौसमियाती लचक पर तबादला ख्याल किया गया। अलामिया में बताया गया कि ADB सैलाब मुतासर इलाकों को बहाली के लिए सिंध इमरजेंसी हाउसिंग तामीर नू प्रोजेक्ट के लिए 40 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की 900 किलोमीटर तवील दहिए सड़कों की तरक्की के मंसूबे के लिए 32 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। अलामिया के मुताबिक सदर ADB ने टैक्सिला के करीब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर का दौरा भी किया।
आज से हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों की लाहौर शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। शहर के मुताबिक चौराहों पर भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद करने का फैसला किया गया। माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, केनार रोड पर खसूसी चेक पोस्ट कायम किए गए। कानून पर अमल दरामद के लिए शौकत खानम, लेक सिटी, अड्डा प्लाट समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर वाटर साइनात कर दिए गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हेलमेट बाजू पर लटकाने, टैंकी पर रखने पर भी चालान किया जाएगा। सिटी और लाहौर ने कहा कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। हवेली लखा में अंजुमन ताजरान के ज़ेरे तमाम सालाना तकरीरी मुकाबला बासिलसिला सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया गया, जिसमें बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर लबकुशाई भी की। इस मौका पर बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू अपनी इस रिपोर्ट में। हवेली लखा में अंजुमन ताजरान के ज़ेरे एहतमाम सालाना तकरीरी मुकाबला बासिलसिला सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसमें प्राइमरी और मिडल स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। तकरीब में ताजर बरादरी, उलमाए इकराम, वकला और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में कैश इनामात और शील्ड्स तकसीम की गईं। तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ समाजी शख्सियत खादम हवेली लखा दीवान शाह ज़ेब अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा साल इस प्रोग्राम को तहसील की सतह पर लेकर जाएंगे। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हवेली लखा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जिला पाकपतन में भी ब्यूटिफिकेशन और सुथरा पंजाब मुहिम कामयाबी से जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे शहीद अहमद आडर की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर सूबा भर के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी ब्यूटिफिकेशन और सुथरा पंजाब मुहिम की इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद की गई। पंजाब के दीगर अजला की तरह जिला पाकपतन में भी सुथरा पंजाब की मुहिम कामयाबी से जारी है। जिले इंतजामिया की जानब से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए केनाल व्यू पर ब्यूटिफिकेशन पॉइंट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम सादिया मेहर ने अंजुमन ताजरान, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के ओहदेदारान और सिविल सोसाइटी के हमरा कर दिया। पाकपतन के शहरियों के लिए आज हमने यहाँ पे एक कैनाल व्यू जो बनाया था उसका इफ्तिताह कर दिया है। इसके साथ साथ इसी तरह का पैटर्न जो है वो हम कैनाल की दूसरी साइड पे भी बनाएंगे, ताकि पाकपतन के शहरियों को सुथरा पंजाब के तहत एक बेहतरीन माहौल फराम कर सकें। हमारे साथ यहाँ पे समाजी शख्सियात भी मौजूद हैं, हमारे शहर के मोतबर लोग मौजूद हैं। हमने इनसे भी रिक्वेस्ट की है कि ये हमें यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बनवा कर दें, नहर के साथ साथ रेलिंग लगवा कर दें, ताकि एक बेहतरीन स्पॉट बन जाए जिसको पाकपतन के लोग जो हैं आउट ऑफ सिटी जाकर रिक्रिएशन के मौके ढूंढने की बजाय यहीं पर ही उनको एक अच्छा माहौल फराहम किया जाए। जिले इंतजामिया की जानब से मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाने और मौसमियाती व माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी शजरकारी मुहिम के तहत फलदार और फूलदार पौधे भी लगाए जा रहे हैं। सुथरा पंजाब और शजरकारी मुहिम जैसे प्रोग्राम पंजाब हुकूमत के बेहतरीन इकदाम हैं। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, पाकपतन। मकबूजा कश्मीर में एक दहाई बाद आज रियासती इंतखाबात मुनक्कद होने जा रहे हैं। आज 18 सितंबर को होने वाले इंतखाबात 2019 में मोदी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 वापस ले जाने के 5 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद मुनक्कद किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में आखिरी इंतखाबात 2024 में मुनक्कद हुए थे। इंतखाबात का इनेकाद गुज़िश्ता साल दिसंबर में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मकबूजा आबादी में इलेक्शन कराने के हुक्म के बाद हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के रियासती इंतखाबात 3 मराहिल में होंगे। पहला मरहला आज होगा, दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे मरहले में 1 अक्टूबर को वोटिंग का इनेकाद किया जाएगा, जबकि नताइज का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। लुबनान में हिजबुल अरकीन के पेजर्स में एक साथ धमाकों में 8 शहीद और 2500 से लोग जख्मी हो गए। अब मीडिया के मुताबिक मंगल की दोपहर लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हिजबुल अरकान के पेजर्स में एक साथ धमाके हुए। राब्तों के लिए इस्तेमाल होने वाले पेजर डिवाइसेस में धमाकों से हिजबुल्लाह के कई अरकीन जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के जख्मी अरकान को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। लुबनान के वजारत सेहत का कहना है कि पेजर्स धमाकों में एक बच्चे समेत 8 अफराद शहीद, जबकि 2500 से ज्यादा लोग जख्मी
हुए 200 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका ने लबनान में पेचर धमाकों से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि किसी भी ऑपरेशन में शहरी हमलों का निशाना नहीं होने चाहिए। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि लबनान में हिजबुल्लाह पर पेचर धमाकों से मुतालिक मालूमात जमा कर रहे हैं। धमाकों के पीछे कौन हो सकता है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिकी तर्जुमान का कहना था कि चाहते हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़े का सिफारती हल निकालें। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाने वाला कोई भी इकदाम अमेरिका के लिए बाइस से तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी लबनान में पेचर डिवाइस धमाकों पर तशवीश का इजहार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि लबनान में पेचर धमाकों की पेशरफ्त इंतहाई तशवीशनाक है। पेचर धमाकों के हवाले से अपने बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना था कि लबनान में गैर मुस्तहकम हालात पैदा करने की कोशिशों पर तशवीश है। इससे कबल ईरान ने भी लबनान पर पेचर धमाकों की मज़म्मत करते हुए इसे इसराइल की जानिब से मास मर्डर की कोशिश और दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दे दिया। ईरान का कहना था कि इसराइल की जानिब से ऐसी कार्रवाई जंगी अखलाकियात और आलमी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हिजबुल्लाह के अफराद को निशाना बनाने के लिए पेचर धमाकों की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म ने खसूसी इजलास में दी थी, जिसका मकसद कार्रवाइयों को नए मरहले में दाखिल करना था। रूसी मीडिया के मुताबिक इस हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वज़ीर सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान की मीटिंग में हिजबुल्लाह के अफराद को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई की मंजूरी दी थी। पेचर धमाकों में लबनानी वजीर के बेटे समेत 11 अफराद शहीद और 4000 से ज्यादा जख्मी हुए, जिसमें से 200 की हालत तशवीशनाक है, जबकि जख्मी ईरानी सफीर मजदी इमानी के बारे में इनके अहलिया ने वाज़ह किया कि इनकी तबीयत ठीक है। ईरान ने लबनान में होने वाले पेचर धमाकों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए ऐसे सहयूनी रेजम की जानिब से दहशतगर्दी और मास मर्डर की साजिश करार दे दिया। ईरानी महकमा खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी के अपने बयान में कहा कि लबनान में कम्युनिकेशन डिवाइस में धमाकों के इसराइल और इसके हवारियों की जानिब से जंगी अखलाकियात और बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की गई है। अपने बयान में ईरानी तर्जुमान ने मुतालबा किया कि आलमी इंसानी कवानीन की इस खुली खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी पर जोर दिया कि इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम के इर्तिकाब पर कार्रवाई करके इसे इस अमल पर सजा दी जाए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका मोहलिक हथियारों के फैलाव की हमायत करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करके बैनुल अक़वामी अदम फैलाव के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पुरज़म है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम कई सालों से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अपने खदशात के बारे में वाज़िया और मुस्तकिल हैं। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि हम अपनी पाबंदी और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारी कौमी सलामती मुतासिर न हो। मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक हमारे खदशात वाज़ेह हैं, ताहम पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार रहा है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने थाईलैंड को शिकस्त दे दी। मुसलसल दूसरे मैच में कामयाबी के बाद पाकिस्तान नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया। थाईलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 1-2 से फतह हासिल कर ली। पहले सिंगल में राशिद अली ने पोनापात ने 1-6, 3-6 और 6-7 से हराया। दूसरे सिंगल में शायान अफरीदी ने शालोम वॉरेन पॉन्च को 1-6 और 3-6 से हरा दिया। टेनिस डब्स में पाकिस्तानी जोड़ी ने थाई जोड़ी को 4-6 और 3-6 से शिकस्त दे दी। इससे कबल पहले मैच में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को हराया था। दोनों मैचेस जीतकर पाकिस्तान ने नॉकआउट राउंड में जगह पक्की कर ली। एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के हरीफ का फैसला कल दीगर मैचेस के बाद होगा। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। ताहम शाम या रात में बलाए खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह और पंजाब के बेशतर इजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा, जबकि मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में भी मौसम खुश रहने का इम्कान है। ताहम शाम या रात के औकात में लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, साहिवाल, नारोवाल और पाकपतन में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।